तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एस्केरिस के बारे में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। लाइफ साइकिल के अंदर ये क्या करते हैं, डायरेक्ट होती है, इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत नहीं होती और फॉलो करती है फेकल ओरल ट्रांसमिशन रूट को। ये इंक्लूड करती है फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास एग स्टेज, जिसको हम इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। अडल्ट फीमेल एस्केरिस ले करती है 2 लाख एग पर डे which are excreted in human feces. Then the eggs require 2 से 4 हफ्ते moist के अंदर warm soil के अंदर डेवलप होने के लिए into the infective stage containing L2 larva. Eggs can remain viable in the environment for months or even years. Then ingestion and larval hatching. तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन इंजेस्ट करता है इन्फेक्टिव एग्स थ्रू contaminated food, water और सोइल को। देन है द एग्स हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, रिलीज करता है L2 लार्वा। देन है लार्वल माइग्रेशन, लीवर लंग माइग्रेशन स्टेज इसको बोलते हैं। L2 लार्वा जो है वो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइनल वॉल को, एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ट्रेवल करता है लीवर, देन हार्ट, देन फाइनली रीच द लंग्स विद इन 4 to 7 days। इन द लंग्स लार्वा मोल्ट होता है इनटू L3 एंड L4 स्टेज, कोज करता है माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। देन है रिटर्न टू द इंटेस्टाइन, मैच्योरेशन स्टेज इसको बोलते हैं। लार्वा माइग्रेट करता है टू द ट्रैकिया एंड swallowed द रिटर्न टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। In the intestine, they mature into adult worms within 6 to 8 weeks. Adult worms can live for 1 to 2 years. Then है egg production and transmission. Adult females begin करती है laying eggs which are passed in feces continuing the cycle. ऐसी कुछ इसकी साइकिल होती है। फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग ऐसे तरह के दिखाई देते हैं। देन 2 cell स्टेज आ जाती है। देन एडवांस्ड क्लीवेज। इसके बाद आती है इंजेस्टेड एम्ब्रायोनेटेड स्टेज, इंटेस्टाइनल लार्वा, सर्कुलेशन, ट्रैकिया, देन स्वेलोड, देन अडल्ट वर्म्स, और फिर ये दोबारा देते हैं फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। देन है पार्थेनोजेनेसिस, पाथोजेनेसिस और एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस रिजल्ट होती है फ्रॉम द माइग्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एस्केरियस इन डिफरेंट ऑर्गन्स। देन फर्स्ट आ जाता है लार्वल माइग्रेशन, इसको लंग्स के अंदर होती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं इसके माइल्ड कफ, वीजिंग, लोफरर सिंड्रोम्स। तो इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्रांसिएंट न्यूमोनिया होता है विद इयोसिनोफिला। देन है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव सिम्टम्स क्या है इसके, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, malnutrition, stunted growth in children। देन है सीवियर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस शो करता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर लार्ज वोम दिखाई देता है, बर्डन ब्लॉकिंग द इंटेस्टाइन। बाइलेरियस एस्केरियासिस वर्म्स माइग्रेटिंग करता है इनटू बाइल डक्ट, जॉन्डिस कोज करता है और पेनक्रियाटिस इसको बोलते हैं। देन है अपेंडिसिटीज और पेरिटोनिटिस इन रेयर एरियाज। देन है डायग्नोसिस और एस्केरियासिस, स्टूल एग्जामिनेशन होता है फॉर एस्केरिस एग माइक्रोस्कोपी के थ्रू। देन है इमेजिंग करते हैं उसकी फॉर वर्म डिटेक्शन इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट। देन आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इसको हम एल्बेंडोजोल देते हैं 400 mg सिंगल डोज देते हैं, या फिर मेबेंडोजोल दे सकते हैं 500 mg सिंगल डोज और 100 mg फॉर 3 days दे सकते हैं। पेरेंटल पेमोएट एज एन अल्टरनेटिव दे सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। प्रिवेंशन, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेकल मटेरियल, अवॉइडिंग ओपन डिफेक्शन। देन हाइजीन होनी चाहिए, वॉशिंग हैंड्स, कुकिंग फूड प्रॉपरली, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, मास डिवॉर्मिंग होनी चाहिए इन एंडेमिक एरियाज, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।